हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन काफ़ी अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक नई सीरीज की इंट्रोडक्शन करने वाली हूँ मैं आज की ये सेशन में। देखिए, हम 2020 एमसीक्यू सीरीज़ इस नाम से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो भी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट ले लीजिए या फिर एमए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लीजिए, पब्लिक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ले लीजिए। तो ऐसे जो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, उन पर हम इन वीडियोज़ में, इन सीरीज़ में बात करेंगे। तो देखिए, काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन्हें ध्यान में रखकर काफ़ी क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करने के बाद ये वीडियोज़ आएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप एमसीक्यू से अपडेटेड रहे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ गो थ्रू हम करेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हमें पता होंगे, उतना ही ज़्यादा हमें एग्ज़ामिनेशन में एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो हाँ, हम अच्छे से इसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सीरीज़ है, इसमें हर एक वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे आखिर तक देखना ना भूले, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सेशन होने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आने वाले वीडियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, पार्ट्स में होंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर वीडियो आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आएंगे, पॉलिटिकल साइंस। तो एग्जामिनेशन को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस आएंगे, ये सीरीज़ होगी। तो ये सीरीज़ आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इसके साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए, Who has defined public administration as a detailed and systematic application of law? Every particular application of law is an act administration. तो ये डेफिनेशन किसने कही है? एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, सोक्रेटिस, बेंथम, नन ऑफ दिस। तो आपको भी पता होगा। आप ये वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं कि किसने ये कही है। मैं तो आंसर बता ही दूंगी। तो देखिए, इसका सही जवाब है वुड्रो विल्सन। बी जवाब, बी ऑप्शन जो है ये सही है। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियरी वॉज, ह्यूमन रिलेशंस थियरी किसने propound की, कौन है इसका फादर? तो इसका सही जवाब देखिए, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। प्लेटो, एल्टन मेयो, इयन ग्लैडन, एल यूरविक। तो इसका सही जवाब है एल्टन मेयो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाउंडिंग फादर ऑफ थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज, तो थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के फाउंडिंग फादर कौन थे? हरमन फाइना, ला पैलोम्ब्रा। इनके प्रोनाउंसिएशन कितने डिफिकल्ट होते हैं ना, प्रोनाउंस करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। मैक्स वेबर, जर्मी बेंथम। तो देखिए, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा मैक्स वेबर। ओके, फोर्थ देखिए, द फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटन बाय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे पहली बुक किसने लिखी? हमने काफ़ी बार इसे सुना है, आप जानते होंगे। देखिए ऑप्शंस में देखिए, पिफनर एंड प्रेस्टिस, एल.डी. वाइट, साइमन स्मिथबर्ग एंड थॉम्सन, इयन ग्लैडन। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है एल.डी. वाइट। The concept of politics administration dichotomy was given by, देखिए, the concept of politics administration dichotomy was given by Frank Henry Goodenough, James W. Fessler, W. Paul Appleby और Whittle। किसने कहा है? किसकी कंसेप्ट है ये? तो इसका सही जवाब है फ्रैंक हेनरी गुडनाउ। ओके, तो देखिए, सिक्स्थ एमसीक्यू हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिफाइंड एज, चलिए गेस कीजिए जल्दी जल्दी। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ई नन ऑफ दिस। वेरी इजी।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक, ये इसका सही जवाब है। देखिए ऐसे सिंपल जो है एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं, थोड़े से ऐसे सिमिलर एमसीक्यूज़ दे के क्या करते हैं वो हमें थोड़ा सा ऐसे हिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, थोड़ा सा ऐसे उन्होंने ये करने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन देखते ही हम थोड़ा बौखला जाते हैं, तो हमें पब्लिक पे आड़े रहना है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ओके, देखिए 7वां, द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी वाज गिवन बाय, किसने दी है ये कंसेप्ट? वैक्स, वेबर, F.W. रिक्स, हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मास्लो, नन ऑफ दिस। तो ये जो बाउंडेड रैशनैलिटी की कंसेप्ट है ये दी है हर्बर्ट साइमन ने, सी जवाब। ओके, 8th कंसेप्ट देखिए, 8th MCQ, बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विथ रैशनलिज्म, कम्युनिकेशन, सोशलिज्म, ह्यूमनिज्म, none of this। तो behaviorism is associated with socialism। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th, लीगल रैशनैलिटी ऑथोरिटी इज अ कोर कंसेप्ट ऑफ, लीगल रैशनल ऑथोरिटी ए कोर कंसेप्ट ऑफ व्हाट? पब्लिक चॉइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ इमरजेंसी, मास्लोव्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है? गेस कीजिए जल्दी से। चलिए बता देती हूँ, इसका आंसर है थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेरी वेरी इजी। लीगल रैशनैलिटी ऑथोरिटी ये डेफिनेटली थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की ही कंसेप्ट है। तो देखिए, वन चॉइस थियरी इज इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ, गेस कीजिए, वन चॉइस थियरी इज इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ विच? रिलीजन, इस्लाम, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, साइकोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है साइकोलॉजी। ओके, 11th, the dominant role in developing scientific management was played by Henry Fayol, F.W. Taylor, Harrington Emerson, Frank Gilbreth, none of this। तो इसका सही जवाब क्या है? The dominant role in developing scientific management was played by Henry Fayol। Okay, 12th MCQ देखिए, लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड इज परसेप्शन बेस्ड ऑन, लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न हुए होते हैं ना कि बनाए हुए होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना हम पैदाइशी लीडर थे, ठीक है, या इसके लिए ही पैदा हुए थे। तो ये जो कंसेप्ट है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, तो ये जो परसेप्शन है बेस्ड ऑन कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, फिडलर्स मॉडल ऑफ लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप, ई नन ऑफ दिस। क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ फॉलोइंग, लियोनार्ड वाइल, मेरी पार्कर फोलेट, टैलकॉट पार्सन्स, F.W. टेलर, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका सही जवाब है टैलकॉट पार्सन्स। सिस्टम थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ टैलकॉट पार्सन्स। 14th, entropy is a law of nature in which all forms of organization move towards growth and continuity, B. continuous improvement, C. rebirth and emergency, D. disorganization and death, and E. none of this। तो देखिए, entropy is a law of nature in which all forms of organization move towards disorganization and death। 15th देखिए, a theory suggesting that people are motivated by a hierarchy of needs was advanced by ये मिस्टर ग्रेगोर, आर्थर डी लिटिल, अब्राहम मास्लो, F.W. रिक्स भाई साहब, नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब है अब्राहम मास्लो। 16th, the individual performance equation is concerned with capacity, willingness, opportunity, capacity, effort, opportunity, effectiveness, effort, willingness, effort, opportunity, threat, अपॉर्चुनिटी, कैपेसिटी, इंटेलिजेंस। तो देखिए एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस का इक्वेशन इज कंसर्न्ड विद व्हाट? इट इज कंसर्न्ड विद कैपेसिटी, विलिंगनेस और अपॉर्चुनिटी। ओके, 17 देखिए, an individual who systematically develops the subordinate's ability through intensive tutoring is named as, very simple, guess कीजिए जल्दी से, an individual जो सिस्टमेटिकली डेवलप करता है अपने सबॉर्डिनेट की एबिलिटी थ्रू इंटेंसिव ट्यूटरिंग, उसे ट्यूटर करके, उसे गाइड करके, ठीक है, उसे सही तरह से गाइड करके, मेंटोर करके, कौन हो सकता है? इसका जवाब क्या हो सकता है?
तो इसका जवाब है मेंटोर। अब देखिए, द चारिस्टमैटिक लीडरशिप हुज ऑथोरिटी हैज अ लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन चारिस्टमैटिक ग्राउंड्स, डू यू थिंक इट इज सूटेबल इन पाकिस्तान ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ऐसे फैक्चुअल कंसेप्चुअल भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस कंट्री का नाम देकर हमें उन्होंने थोड़ा सा पूछने की कोशिश की है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मतलब हमारा कंसेप्शन, हमारा अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम क्या सोचते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टिक करेंगे। तो देखिए, द चारिस्टमैटिक लीडरशिप ऑफ अथॉरिटी हैज अ लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन चारिस्टमैटिक ग्राउंड, डू यू थिंक इट इज सूटेबल इन पाकिस्तान ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो उन्होंने ऑप्शंस बताए हैं, आप अपना दिमाग लगाइए। सोशल रिलेशन ग्राउंड्स, पॉलिटिकल ग्राउंड्स, लार्जर मिशन ग्राउंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल ग्राउंड्स, नन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका जवाब है पॉलिटिकल ग्राउंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट वॉज, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, इनका फाउंडर कौन है इसका। तो FW टेलर, हर्बर्ट साइमन, फिफ्थ जॉन, मैरी पार्कर फॉले। तो इसका सही जवाब है FW टेलर। ओके, अब देखिए, इन सम कंट्रीज ऑफिस ऑफ द Procurator General has been created to ensure the working of government departments according to rules and regulations, provide legal support to administrative bodies, assess the training needs of government departments, advocate cases on behalf of the government in the court of law, or none of the above. तो इसका सही जवाब है, इन सम कंट्रीज ऑफिस ऑफ द Procurator General has been created to, आंसर डी, to advocate cases on behalf of the government in the court of law. तो ये है हमारे 20 MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs on public administration, which I must say you have to like keep in mind, revise it properly. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में अगर आए, पूछे गए, तो आप उसका जवाब अच्छे से दे पाओगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इस सीरीज़ के साथ, ताकि आप अपडेटेड रहे एमसीक्यूज़ से, आपको अच्छे अच्छे जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप जान सको। और भी मेरे वीडियोस पर जो लॉ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आते रहते हैं, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ गो थ्रू कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।